नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरनगर में हार के बाद संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है और पार्टी के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद कर चुनाव हराया। ये संजीव बालियान ने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का ये बड़ा आरोप है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की खुलेआम मदद की है और ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई करे। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे हैं संजीव बालियान और हार को लेके उन्होंने इसका ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं संगीत सोम पे फोड़ा है, क्योंकि दोनों नेताओं में गुटबाजी चुनाव से पहले ही सामने आ गई थी और अब खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा ये कहा गया कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी को जितवाया है। तो मुजफ्फरनगर से इस बार चूंकि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में जो गुटबाजी है वो खुल के सामने आई थी और संजीव बालियान चुनाव हार गए और संगीत सोम पे वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो पार्टी के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद करके चुनाव हरवाया, ये कहा है संजीव बालियान ने। और संजीव बालियान ने संगीत सोम पे गंभीर आरोप लगाए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर में हार के बाद संजीव बालियान ने ये बड़ा बयान दिया कि पार्टी के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद करके चुनाव हराया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का यह बड़ा आरोप है, जो दिखाता है कि मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके बीच की जो टकराव है, जो तनाव है, वो सबके सामने पहले ही आ चुका है और चुनाव में शायद इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। और उसी को लेकर संजीव बालियान ने यह गंभीर आरोप लगाए, कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की है। हार को स्वीकार किया लेकिन जिम्मेदार भी बताया पार्टी के नेताओं को और कहा कि एक्शन होना चाहिए। संजीव बालियान ने हार के बाद ये पहली बड़ी प्रतिक्रिया दी, बयान दिया और इस पर अब घमासान मचा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की खुलेआम मदद की है, यह बालियान ने कहा, और ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई करे। तो मुजफ्फरनगर से चुनाव इस बार संजीव बालियान हारे हैं और संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में तकरार अब बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले भी देखा गया था, चुनाव के बीच भी देखा गया, चुनाव के बाद भी देखा जा रहा है और इन दोनों नेताओं के बीच टकराव की नौबत के चलते ही पार्टी को खामियाजा शायद यहां पे भुगतना पड़ा है। तो संजीव बालियान ने यह बड़ा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया और कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की है। और सचिन जौहरी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ, अतुल मेरठ से हैं। सचिन, पहले भी दोनों नेताओं के बीच की गुटबाजी सामने आई और आज तो खुल के संजीव बालियान ने कह दिया कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की खुल के मदद की है। सीधा ये उनका निशाना संगीत सोम पर है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव संजीव बालियान किया है, उन्हें जिताने का काम किया है और पार्टी में कहीं ना कहीं भीतर घात देखा गया है। कुछ लोगों ने जयचंदो की भूमिका निभाई है और संजीव बालियान ने जो संगीत सोम ने एक बयान भी दिया था कि वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था कि स्तर नहीं है संजीव बालियान से बात करने का, संजीव बालियान का बात करने का। तो उस पर कहा है कि मैं पीएचडी हूँ, सांसद रह चुका हूँ, मंत्री रह चुका हूँ और सरकारी नौकरी में भी रह चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह का स्तर मेरा है और किस तरह का स्तर उनका है। तो खुलकर संजीव बालियान आज सामने आए हैं और अपनी हार के लिए कहा है कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे हार हुई है। ठीक है,
मैं अतुल के पास आऊं, लेकिन उससे पहले हम ये सुनते हैं कि संजीव बालियान ने कहा क्या है। पहले उनको सुनते हैं, फिर अतुल के पास चलते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा ही नहीं थी, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा रहे थे, उसमें कोई दबी छुपी बात तो कही है नहीं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा ही नहीं थी, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा रहे थे, उसमें कोई दबी छुपी बात तो कही है नहीं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा ही नहीं थी, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा रहे थे, उसमें कोई दबी छुपी बात तो कही है नहीं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा ही नहीं थी, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा रहे थे, उसमें कोई दबी छुपी बात तो कही है नहीं। तो ये सुना आपने संजीव बालियान को। अतुल, चूंकि चुनाव से पहले मुझे याद है चुनाव के दौरान आपने संगीत सोम से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या मुजफ्फरनगर में जीतेंगे, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में जीत की बात नहीं की थी, ये जरूर कहा था कि पार्टी चुनाव जीतेगी। वहीं से समझा जा सकता था कि दोनों नेताओं के बीच में तकरार कैसा है। आज तो खुल के साफ हो गया। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जिस तरह से संजीव सोम और संजीव बालियान की जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही, तो उसी बीच अगर बात की जाए तो आज संजीव बालियान पीसी करके कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जिस तरह से बगावत करते हुए नजर आए, तो उसका नुकसान पार्टी को देखने को मिला है। और जो उच्च अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहा जा सकता है कि संजीव सोम देश में जीतने की सरकार बनाने की बात करते हुए नजर आए थे, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर सीट पर कहीं ना कहीं संदेह जताते हुए नजर आए थे। वही हाल है कि जिस तरह से आज संजीव बालियान पीसी में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व विधायक स्टेटस की बात करते हैं, मैं पीएचडी हूं। और उसी बीच अगर बात की जाए तो संजीव बालियान ने कहा है कि मैं 2 बार मंत्री रहा हूं, सांसद रहा हूं और जनता की सेवा की है। संजीव सोम अपना स्टेटस देखे और कहीं ना कहीं जो बात करने की बात है, लगातार अगर देखा जाए तो संजीव सोम पर इस वक्त कटाक्ष करते हुए संजीव बालियान नजर आ रहे हैं। हार के बाद पहली बार पीसी करते हुए नजर आए और बौखलाहट साफ तौर पर दिखती है कि जिस तरह से संजीव बालियान इस वक्त यहाँ पर संजीव सोम पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो संजीव सोम किसी भी तरह से जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि संजीव सोम अब कब जवाब देते हैं। संजीव बालियान ने सवाल किए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से संजीव सोम के द्वारा पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा हराया गया है और दूसरी पार्टी का समर्थन किया गया है। बिल्कुल, उन्होंने खुल के कहा कि समाजवादी पार्टी की मदद की है। सचिन, क्या यही वजह है कि आपसी गुटबाजी के नेता, चूंकि अपने आप में संगीत सोम भी कम नहीं, संजीव बालियान भी कम नहीं, और 2 बड़े नेताओं की क्या गुटबाजी का नतीजा था जो पार्टी का रिजल्ट आया? देखिए, ये गुटबाजी पहले से ही चुनाव में देखी जा रही थी। जब चुनाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, उसमें खुलकर इन दोनों की गुटबाजी सामने को देखने मिली है। दोनों एक दूसरे पर तंज करते हुए नजर आए हैं और चुनाव के ठीक पहले तो संगीत सोम ने सीधा सीधा कहा था कि स्तर नहीं है संजीव बालियान का मुझसे बात करने का, लेकिन आज मीडिया के सामने संजीव बालियान भी खुलकर आए हैं, प्रेस वार्ता की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है और मैं पीएचडी हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, सांसद रह चुका हूँ और सरकारी नौकरी भी कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्तर क्या है और संगीत सोम का स्तर क्या है। तो खुलकर दोनों सामने आ चुके हैं और उसका खामियाजा भी भुगतने को मिला है कि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई हाथ से। आपसी गुटबाजी यहाँ भारी पड़ गई। अतुल, क्या संगीत सोम की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया आई? चूंकि संजीव बालियान ने सीधा उन पे ये कहा कि भाई समाजवादी पार्टी की मदद उन्होंने की है, खुल के ये गुटबाजी सामने आ रही है, पहले भी आई थी। क्या उनकी तरफ से उनका कोई पक्ष इस पे आया? राजेश, कहा जा सकता है कि गुटबाजी के चलते जिस तरह से लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर में हार देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी की हार देखने को मिली है, उसी बीच अगर बात की जाए तो संजीव सोम की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन कहा जा सकता है, संभावित है कि कल संजीव सोम संजीव बालियान के सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि आज मेरठ में संजीव सोम नहीं है। संजीव सोम का मानना है कि कल वो मेरठ पहुंच करके प्रेस वार्ता करेंगे और सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये सीट हाथ से निकली है, कहीं ना कहीं संजीव बालियान ने अपनी यहाँ पर जो बातें हैं वो रखी हैं कि जिस तरह से पार्टी में यहाँ पर विश्वासघात किया गया है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश लेवल। चलिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही।
सचिन, क्या अभी शीर्ष नेतृत्व दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाई अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव पे भी असर पड़ेगा? ये सीट तो गवा दी, अभी आगे उसको क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही? तो अभी सचिन भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आरोप यहां पे संजीव बालियान ने लगाया कि संगीत सोमपे के उन्होंने हरवाया है, समाजवादी पार्टी की मदद की है। हालांकि संगीत सोम भी खुल के, उनकी नाराजगी भी सामने आई, दोनों के बीच का तकरार भी सामने आया। और चुनाव के बीच भी जब हमने संगीत सोम से बात की थी तो जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की यहां पे जीत होगी या हार होगी, तो उस सीट को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मुजफ्फरनगर में जीतेंगे या हारेंगे। इतना जरूर कहा कि पार्टी जीतेगी, लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या होगा इस बात का जिक्र नहीं किया था। वहीं से अंदाजा लग गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पार्टी के भीतर। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और आज तो खुल के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजीव बालियान ने गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा कि समाजवादी पार्टी की मदद उन्होंने की है और इसलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीते। तो यह आपसी गुटबाजी का मामला सामने आ रहा है और यही पार्टी पे भारी पड़ा। तो मुजफ्फरनगर से चुनाव इस बार हारे हैं संजीव बालियान। हार उन्होंने स्वीकार की, लेकिन हार का ठीकरा भी फोड़ा और कहा कि पार्टी का ही नेता जिसने चुनाव हरवाया, इशारा सीधा संगीत सोम पे है। कहा कि समाजवादी पार्टी की मदद उन्होंने की है। और एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि संजीव बालियान ने आखिर कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। के दौरान संगीत सोम के बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है हमारा। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद का बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्य नहीं किया, जबकि इतने अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन है और सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, कृपया मेरा निवेदन के दौरान संगीत सोम के बयान। तो ये आपने सुना संजीव बालियान को। अतुल, अब तो खुल के सब कुछ सामने आ गई, पहले भी आई थी, पार्टी हार भी गई, लेकिन अभी क्या कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच में सुलह हो, आने वाले चुनाव में इन दोनों की गुटबाजी का फर्क ना पड़े, इनके तकरार का असर ना हो उस पर? देखिए राजेश, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्ग की अगर बात की जाए, यानी ठाकुरों की बात की जाए, तो बेहद नाराजगी चुनाव से पहले देखने को मिली थी। और उसी की अगर बीच की बात की जाए तो चुनाव के बाद उसका असर देखने को मिला है। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। उसी बीच अगर बात की जाए तो जो धरातल के नेता है और जमीनी से जुड़े नेता है, वो लगातार जनता के बीच में जाकर के जनता से बात कर रहे हैं किन कारणों की वजह से यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, जिस तरह से लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर हार हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज जिस तरह से प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री की अगर बात की जाए, संजीव बालियान की बात की जाए, तो संजीव बालियान अपनी हार का ठीकरा पूर्व विधायक संगीत सोम पर फोड़ते हुए नजर आए। लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरह से पार्टी के बड़े नेता इस तरह से ढींगरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन खामियों की अगर बात की जाए, जनता के बीच में जाने की बात की जाए, उन सभी चीजों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेता अपने सिर के टोकरे को उठा करके दूसरे पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उस टोकरे की अगर बात की जाए तो कल संगीत सोम इस पर जवाब देंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए, देखिए पूर्व मंत्री संजीव बालियान भी बड़ा कद रखते हैं। जाटों की बात की जाए, जाटों में बड़ा प्रभाव रखते हैं। वही अगर ठाकुर संगीत सोम की बात की जाए, पूर्व विधायक की बात की जाए, तो ठाकुरों में ये भी बड़ा अपना कद रखते हैं। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, देखिए 22 चुनाव में जिस तरह से सरदना विधानसभा में संगीत सोम की हार हुई थी, उसके बाद अगर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संगीत सोम संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं जो जाटों का वोट है वो संगीत सोम को नहीं मिला है, जिसके चलते 2022 में विधानसभा चुनाव में संगीत सोम की हार हुई थी। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर ठाकुरों की नाराजगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोटा और नमक लेकर के, राजेश आपने देखा होगा चुनाव से पहले पंचायत हुई, उसमें शायद वो भी भारी पड़ा बीजेपी पे। लेकिन सचिन, क्या अभी ये कोशिश, उनकी तरफ से कोई बयान आया संगीत सोम की तरफ से, और क्या अभी ये कोशिश नहीं की जा रही कि अब जब दो नेता खुल के आमने सामने आ गए तो उनके बीच में कैसे सुलह हो, उनमें कैसे इस हालात पे इस पे डैमेज कंट्रोल किया जाए इसे? देखिए, सुलह कराने का प्रयास किया गया, कई बार वार्ता भी हुई और
आपको याद भी होगा कि मुख्यमंत्री भी सरदाना में आए थे, एक जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद दोनों नेताओं को बैठाने का प्रयास किया, लेकिन सुलह नहीं बन पाई। और उस मीटिंग के ठीक बाद ही संजीव सोम ने एक बयान दिया और कहा था कि स्तर नहीं है संजीव बालियान का मुझसे बात करने का। तो सुलह के प्रयास कराए गए लेकिन सुलह नहीं हो पाई है। अब जैसे ही संजीव बालियान ने आज प्रेस वार्ता की, अब सुनने में आ रहा है कि कल संजीव सोम भी एक प्रेस वार्ता मेरठ में करेंगे। तो अभी सुलह का कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अतुल, क्या अभी जो चूंकि पहले पंचायत हुई, ठाकुरों की नाराजगी, राजपूत समाज की नाराजगी, बकायदा पंचायत हुई, उसमें नमक और लोटा लेके कसम तक खाई गई, फिर चुनाव हुए, फिर नतीजे आए, मुजफ्फरनगर की सीट पार्टी हार गई। अभी संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मदद संगीत सोम ने की है। तो क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी यहां इस सीट पे जीती है, यानी भीतर घात हुई है? जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से अपना कब्जा हासिल किए हुए थे और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसी बीच कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब की बार ठाकुरों ने कसम खाई है, 2014 के इतिहास की अगर बात की जाए तो 2014 में, 2013 में भी इसी तरह से ठाकुरों की नाराजगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखने को मिली थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई थी। उसी बीच कहा जा सकता है कि अब की बार फिर ठाकुरों ने एक साथ लोटा और नमक लेकर के सौगंध ली है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए संभव प्रयास किया जाएगा। ठाकुर समाज की बात की जाए तो ठाकुर समाज ने खुल करके विरोध किया था। जिस तरह से जनरल बीके सिंह का टिकट काटा गया और लगातार ठाकुरों को साइड में लगाने की बात कही जा रही थी। ठाकुरों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से भाजपा के लिए पूर्ण समर्थन करते हैं, उसी बीच अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि चुनाव में ठाकुरों की नाराजगी का असर देखने को मिला है और वो असर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संजीव बालियान के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आया था। उसी बीच अगर बात की जाए तो एक गांव में संजीव बालियान पर हमला हुआ था, उस हमले का भी ठींगरा फोड़ते हुए कहीं ना कहीं विपक्षियों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जनता जिस वक्त रोष में होती है, जनता पलटवार करती है, बदलाव की भावना रखती है तो बदलाव होता है। उसी बीच अगर बात की जाए तो एक बार के लोग ठाकुरों की अगर बात की जाए तो 8 से 10% पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर ठाकुरों का प्रभाव रहता है और उस प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं संजीव बालियान के लिए चुनाव भारी पड़ा है। उसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से विपक्षियों की मदद की बात संजीव बालियान करते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि 2022 चुनाव में इस तरह से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक इसी तरह से आरोप लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो चीजें खुल के आ रही हैं, ये चूंकि अमूमन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, अंदर खाने में क्या चल रहा है बाहर बहुत कम आ पाता है। लेकिन आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये मुजफ्फरनगर सीट जो इस बार हारे, उस हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और अपनी ही पार्टी के नेता पे आरोप लगाना अपने आप में बड़ा मामला है। देखिए बिल्कुल राजेश, कहा जा सकता है कि और पार्टी के बड़े नेता इस तरह के विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो एक दूसरे नेता पर, अपने नेता पर तंज कसते हुए नजर आते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और सांसद की अगर बात की जाए तो इस तरह से पूर्व विधायक पर ढिंढोरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि संगीत सोम पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, खुले में आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि संगीत सोम को हार का कारण बताते हुए सांसद नजर आ रहे हैं। लेकिन माना जा सकता है कि जनता बदलाव की भावना से अब की बात यहाँ पर थी। उसी बीच अगर बात की जाए, देखिए कहीं ना कहीं जब परिश्रम कम होता है, मेहनत कम होती है तो कहीं ना कहीं हार का ढिंगरा दूसरे पर फोड़ा जाता है। लेकिन माना जा सकता है कि पीयूष भी हमारे साथ है। ठीक है, मैं लौटता हूं। पीयूष तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी और ज्यादा अच्छा समाजवादी पार्टी का रहा, लेकिन मुजफ्फरनगर की जब हम बात करते हैं तो 2 कद्दावर नेता पार्टी के, संगीत सोम और संजीव बालियान, दोनों आमने सामने हैं। क्या यही वजह है कि पार्टी यहां पे चुनाव हारी? अब गुटबाजी का आरोप लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि संगीत सोम ने तो समाजवादी पार्टी की मदद की है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जब भी कोई प्रत्याशी हार का सामना करना पड़ता है और ख़ासतौर पे अंतर्कलह होता है, जब अंदरूनी कलह होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगते हैं। और एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से संगीत सोम अपने बयानबाजी के लिए कहीं ना कहीं जाने जाते हैं और सीधे तौर पे आपने देखा कि जब चुनाव चल रहे थे तो एक दूसरे पर तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने नेताओं के सपोर्ट की, उस समय कहीं ना कहीं कई नेताओं पर ये आरोप लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ऐसी स्थितियां कई सीटों पर देखने को मिली और आपने देखा कि एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और खासतौर पर अपने ही पार्टी के नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगाए गए। कई जगहों पर ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली जहां पर मौजूदा प्रत्याशी का टिकट भी काटा गया था तो उसकी नाराजगी थी। लेकिन संगीत सोम की अगर बात करें या संजीव बालियान की बात करें
जहां से संजीव बालियान को एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। उसके बाद संजीव बालियान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और आपने देखा कि एक दौर में एक वक्त ऐसा आया इस चुनाव प्रचार के दौरान कि किस तरीके से एक समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि संजीव बालियान की ओर से उनको मनाने का जो प्रयास है वो लगातार किया गया और यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस समाज को मनाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन शायद ये समाज नहीं मान पाया और कहीं ना कहीं ये आरोप लगे कि संगीत सोम ने इस समाज को इस तरीके से भ्रमित किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और शायद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई। तो ऐसे में संजीव बालियान सामने आए हैं और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सीधे तौर पे अपने पुराने कामों को गिनवाया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में विकास किया। लेकिन क्या ये माने कि कोई कार्रवाई होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? संगीत सोम के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ कदम उठाएगा? चूंकि अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव पे भी जाहिर है उसका असर पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने एक एक कार्यकर्ताओं की खोज खबर रखती है। यानी कि अब मुजफ्फरनगर में क्या कुछ चल रहा है संगीत सोम के बीच या संजीव बालियान के बीच, पार्टी आलाकमान को पूरी तरीके से पता है। लेकिन चूंकि पार्टी आलाकमान की अगर हम बात करें तो पार्टी आलाकमान अभी इस चीज़ को लेकर व्यस्त है कि सरकार किस तरीके से बन रही है, किसको कौन से मंत्रालय देने हैं, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में कम सीटें क्यों आई है, इसको लेकर लगातार आलाकमान अभी चिंतन और मंथन कर रहा है और इस चीज में व्यस्त है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो भी चल रहा है उसकी जानकारी जो है वो आलाकमान तक पहुंची हुई है। अब आलाकमान इस पर संज्ञान कब लेता है, आलाकमान संज्ञान कब लेगा, यही सवाल है। मैं बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी, अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।